हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीडीबी एजुकेशन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 एक अच्छे खासी बहाली लेके आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 जिसके अंदर ग्रुप सी की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप से बहाली है। आपका स्टेनोग्राफर है ग्रुप सी, क्लर्क है ग्रुप सी, ड्राइवर है और ग्रुप डी है। तो ग्रुप सी में बात करें हम लोग एलिजिबिलिटी, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, क्या पैटर्न है, स्किल टेस्ट, एग्ज़ाम फी, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, फॉर्म किस टाइप से फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट की बात करें, क्योंकि सिलेबस आपको नोटिफिकेशन देखे होंगे तो लगभग 55 पेज का नोटिफिकेशन है। तो चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट कुछ देखते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए आपके पास हाई कोर्ट एट इलाहाबाद। तो रिक्वायरमेंट कहाँ से आया? हाई कोर्ट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से देखिएगा पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए पास क्या दे रखा है। अब यहाँ से बात करते हैं आपके पास, तो पहला कहने का दिख रहा है एनटीए। क्या दिख रहा है? एनटीए दिखा, मतलब आपका एग्जाम एजेंसी क्या होगा? एनटीए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम आपका एक बेहतर एजेंसी से लिया जाएगा। चलिएगा, ये आपके पास कौन सा पोस्ट है? तो ग्रुप सी का है। क्या है? तो क्लर्कियल कैडर पोस्ट है, मतलब क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे क्लर्क का पोस्ट है, अलग अलग क्लर्क का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी पोस्ट है। तो यहाँ से हम चलते हैं नेशनल। देखिए कंडक्ट किससे करेगा? सबसे बेहतर काम है, क्या है? तो एकदम एक अच्छे एजेंसी का है, एनटीए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। चलिए, आपके पास फॉर्मेट हो गया कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, अब यहाँ से आता है मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो पहला क्या है? तो फॉर्म स्टार्ट का डेट कितना है? 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, लास्ट डेट कितना है? तो लास्ट डेट है ट्रांजेक्शन के लिए कितना है? तो 25 तारीख है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल और ओबीसी कितना है? तो 850। जनरल में आप आउट ऑफ उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा यहाँ पे। 750 ईडब्ल्यूएस किसके लिए? तो यूपी के लिए। और 650 है एसटी एससी इन उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, अदर क्या है? तो फॉर्म अगर गलती भर रहा है तो करेक्शन के लिए भी डेट रखा है, 26 और 27 को है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे आगे। देखिएगा, यहाँ पे 2 टाइप से पोस्ट दे रखा है क्लर्कियल कैडर में। पहला क्या है? पहला के पास है जूनियर असिस्टेंट है। दूसरा सेकेंड आपके पास है पेड अप्रेंटिस। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट अंडर दी, ये आपका रूल दे रखा है। ऑनलाइन मोड में लेना है आपको, अप्लाई होगा। चलिए यहाँ देखिएगा पास वैकेंसी। तो क्या है आपके पास? जूनियर असिस्टेंट है, जिसके अंदर वेरियस कंपेरेबल पोस्ट है। बहाली कितना है? तो 932 है। ग्रेड पे आपका 2000 का है। लगभग लगभग मान के चलिए यहाँ पे 35 से 40 हज़ार का वेतन बनेगा। ठीक है, 35 से 40 हज़ार वेतन बनेगा यहाँ पे। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में होना चाहिए उर्दू और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, साथ में आपका सर्टिफिकेट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूज बाय NIELIT। ठीक है, और आपको टाइपिंग टाइपिंग कितना? 25 वर्ड चाहिए आपको हिंदी में, 30 वर्ड चाहिए आपको इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट। दूसरा आपको कैसे दे रखा है? तो दूसरा नॉलेज क्या होना चाहिए? तो आपको अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री एंड लैंड सर्वेइंग, तो जो अमीन वाला होता है, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग। मतलब किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है अमीन का। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अमीन की बात हो रही है, जो आपका ये रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड जो पोस्ट आपके पास है पेड अप्रेंटिस है, जिसके अंदर 122 पोस्ट है। और आपका यहाँ ग्रेड पे कितना है? उससे घट के है, मतलब 1900 है। इसमें क्या चाहिए आपको? इंटरमीडिएट चाहिए, साथ में आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूज बाय NIELIT। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग है, 25 आपका हिंदी है, 30 आपके पास क्या है? तो आपका इंग्लिश है। ठीक है, वैकेंसी वही बोल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो चलिए, सब तो बात होता ही है। चलिए, यहाँ का रिजर्वेशन कैटेगरी क्या फॉलो किया है? तो आपका SC का 21%। ठीक है, SC का कितना है? तो 21% है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ST कितना है? तो 2% है, ST के लिए है। 27% OBC, 10% EWS, बाकी 40% क्या हो जाएगा? आपका अनरिजर्व कोटा है, मतलब दूसरे राज्य वाले आएंगे तो 40% में आएंगे। ठीक है, वहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कितने रखा है? मतलब इतना होना ही चाहिए। कितना? 20% गर्ल्स, मतलब वुमेंस के लिए है, 2% डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर के लिए है, एक्स सर्विस में 5%, फिर PS के लिए 4%, स्पोर्ट कोटा के लिए
स्पोर्ट पर्सन के लिए 1% का है। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट में क्या क्या पोस्ट है। तो पहले अमीन का पोस्ट मिलेगा, पूरा नाम क्या, अमीन कैडर 2 है। फिर आपका सिविल पुलिस केस डायरी, ठीक है, असिस्टेंट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, एडमिन क्लर्क, राइटर, रनर, टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट कैटेगरी सी। इसके अंदर पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में उर्दू हिंदी का लैंग्वेज हो, या फिर सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड होना चाहिए पास। 25 का आपको हिंदी, 30 का आपको इंग्लिश का स्पीड, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड, क्या बात कर रहा है, लैंड सर्वेइंग, मैपिंग आपको होना चाहिए। साथ में सब इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है कि मैथ इज सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट कंपलसरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, बट इसके लिए, तो अमीन कैडर 2 के लिए इसके लिए कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है आपके पास। पेड अप्रेंटिस के लिए भी है, तो यहाँ भी सेम है, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको। यहाँ पे टाइपिंग 25 और 30 वर्ड पर मिनट वाला चाहिए। चलिए प्रीफेयर किसको किया जाएगा, तो जो टेरिटोरियल आर्मी से अगर 2 साल वर्क किए हैं तो उनको प्रीफेयर किया जाएगा, या फिर एनसीसी वाला प्रीफेयर किया जाएगा। एज 18 से 40 साल तक है, ठीक है। 5 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, तो आपके पास जो आपका एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट हैं, और आपका ओबीसी, साथ में आपके पास और जो भी है उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए, बाकी के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ है, तो आपके पास क्या दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल है, मैथमेटिक्स है। कितना है, तो 100 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपके पास स्टेज 1 स्टेज 2 में क्या होगा, टाइपिंग स्पीड होगा जो आपका 25 मार्क्स का होगा। वो कम से कम आपको 10 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा स्पीड कीजिएगा मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। पेपर जो होगा मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चन होगा हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं हम लोग। ये देखिएगा पास, तो आपको करेक्ट में क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है। अगर नहीं अटेम्प्ट नहीं करते हैं आप तो भी आपको पास कुछ डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इंग्लिश को प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो इंग्लिश को प्रीफर किया जाए, ठीक है। दूसरा बोल रखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशू से तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, वो सभी को मिलता है। सेकंड टेस्ट में आपका टाइपिंग स्पीड होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, पहले अगर इंग्लिश की बात करें हम लोग तो एक अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको 0.833 कटेगा। अगर हिंदी में एक मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका 0.1 कटेगा। मिस्टेक का रूल क्या है कि लेफ्ट साइड है कोई वर्ड लिख रहे हैं, पहला वर्ड मिस्टेक है तो पूरा मिस्टेक माना जाएगा। कोई भी पंचों से मार्क्स मिस्टेक किए तो सारा मिस्टेक माना जाएगा। कोई भी लेटर, वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल इस सब में कुछ गलती की है तो भी मिस्टेक माना जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए हैं तो आपको कोई इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर दिया जाएगा। मिस्टेक ऑफ टाइपिंग एंड पंचुलेशन विल बी कैलकुलेटेड एज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपका स्पीड विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नेट करेक्ट वर्ड बाय टाइम, वो तो होता है स्पीड का। चलिएगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का है, ये तो बाद में देखा जाएगा। और हम लोग बात करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑनलाइन में अप्लाई कैसे कीजिए उसमें आते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन पोर्शन क्या है, तो आपको सिर्फ क्या होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको ये आपको वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाइएगा आप, तो क्या मिलेगा आपको
चल जाएगा लॉगिन पेज पे। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन गैजेट से। देखिएगा यहाँ पे मेन आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि आप फोटोग्राफ डाल रहे हैं तो कितना होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए 10 से 200 के बीच में, सिग्नेचर भी 10 से 200 के बी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है 10 से 200 के बी। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन पेमेंट का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये तो ठीक है, हम लोग पहले देख चुके हैं कितना पास है। तो ओबीसी या दूसरे राज्य का कैंडिडेट है या जनरल है तो आपको 850, 750 ईडब्ल्यूएस, 650 एसटी/एससी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं आप ध्यान से कि आपको उत्तर प्रदेश में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, बाकी कहीं रिलैक्सेशन जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ पेमेंट करने का ऑप्शन दे रखा है, जिससे भी आपको सुविधा हो उसी से पेमेंट कीजिए। चलिए, कि यहाँ पे डेमो दे रखा है आपको फॉर्म भरने का, उसमें आते हैं। बाकी एग्जाम का रूल अगर दे रखा है कि आपको चीटिंग वगैरह जो होता है उत्तर प्रदेश से टर्म कंडीशन है वो सारे दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से आपको विंडोज़ खोलेंगे होम पेज, यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। देखिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन में कीजिएगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपके पास, तो इस टाइप से फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपका सारा दिखाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड में जाइएगा, उसके बाद आपको इस टाइप से फॉर्म आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आधार कार्ड से खोल रहे हैं, डिजी लॉकर से कर रहे हैं, डिजी लॉकर में नहीं चाहिए आपको, एकेडमिक बैंक से खोल रहे हैं, तो सारा यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे इस टाइप से ओपन हो जाएगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, गार्जियन, एक कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, नेशनलिटी, सारा चीज़ यहाँ करेक्ट भरिएगा। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह है। उसके बाद आपको जब इसको फिलअप कर दीजिएगा कैप्चा के साथ तो आपके पास इस टाइप से फॉर्म फिलअप आएगा, जिसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करते हुए यहाँ पे क्या पहले कैंडिडेट नेम करेक्ट है तो यहाँ पे मान लीजिए टिक, इसी टाइप से सारा स्टेज बाय स्टेज वहाँ वेरीफाई करना है आपको। फिर प्रोसीड कीजिएगा तो आपको इस टाइप से फॉर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, पेमेंट कीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये आपके पास था यहाँ पे किसका है, तो आपका ग्रुप सी का है। ग्रुप सी का पोस्ट है जिसके अंदर क्या है, तो आपका कलर का पोस्ट है। ठीक है, कलर का पोस्ट है, लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे आपका 1000 प्लस पोस्ट है। दोनों पोस्ट अगर मिला दिया जाए तो 1000 प्लस बहाली है। ठीक है, यहाँ पे लैंड सर्वेयर का भी कुछ पोस्ट है तो उसको भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरे अपडेट के साथ मिलते हैं। सभी को थैंक यू, जय हिंद।